दोस्तों कई बार आप लोग मेरे को कमेंट पे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉल करके भी आप पूछते हैं कि क्या मैं अगर डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करता हूं तो आगे जाकर मैं गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल हूं या नहीं हूं। और उसके लिए आपको ये भी रहता है कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जिससे आपको करना चाहिए, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप भी डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन मोड पर अपना कोई कोर्स करने के बाद आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो कि ये कि 12th के बाद वो अब चाहते ही नहीं है कि रेगुलर कॉलेज में जाएं और वहां पर अपना 3 साल वेस्ट करें। उससे अच्छा उनको ये लगता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें और साथ साथ उनका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट होती जाए। या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे या ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि ये सोचते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी हूं तो कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से मैं करूं जिससे कि आगे जाकर प्रमोशन में कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में हम वही सब चीजें आपको बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांक शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है जो कि हमारे वीडियो का टॉपिक है कि क्या अगर मैं डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग से कोई कोर्स करता हूं तो आगे जाकर क्या मैं गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूं, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो आगे मैं प्रमोशन के लिए कोई कोर्स करना चाहता हूं तो किस यूनिवर्सिटी से करूं। अगर मैं डिस्टेंस और ऑनलाइन से करता हूं तो क्या आगे प्रमोशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी से अगर मैं कर लूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से या फिर ऑनलाइन लर्निंग से कोई भी कोर्स करते हैं तो वो आपका 100% एलिजिबल है किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए। और गवर्नमेंट वैकेंसी में अगर हम बात करें, चाहे तो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, या आपका रेलवे का हो, टीचिंग का हो, या और भी XYZ जितनी भी इंडिया में वैकेंसीज निकलती हैं स्टेट वाइज या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सभी के लिए डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग इक्वल ही रहती है जितना कि रेगुलर स्टूडेंट्स की होती है। और ऐसा यूजीसी ने 2022 में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें यूजीसी ने खुद बोला था कि अब इंडिया में अगर आप चाहे तो ऑनलाइन करते हैं, चाहे रेगुलर करते हैं या डिस्टेंस एजुकेशन से कोई भी कोर्स करते हैं तो 100% वो आपका वैलिड रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी है, क्या सारी की सारी यूनिवर्सिटी जो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स करवा रही है, ऑनलाइन लर्निंग से करवा रही है, तो सभी की सभी वैलिड रहने वाली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन के लिए या फिर डिस्टेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं और कुछ आपको जो अप्रूवल्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी के पास होना कंपलसरी होता है। क्राइटेरियाज क्या है कि कम से कम यूनिवर्सिटी को जो है यूजीसी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल होना ही होना चाहिए। साथ साथ ये, अगर आप किसी भी डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करते हैं तो उसको डीईबी के साथ साथ नेक का ए ग्रेड मिनिमम होना चाहिए, तभी वो इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगा। अगर ए ग्रेड नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ ये है कि अगर मैं ऑनलाइन लर्निंग के लिए कर रहा हूं तो कोई भी यूनिवर्सिटी जिससे मैं ऑनलाइन लर्निंग में अपना कोई कोर्स करता हूं तो मिनिमम उसको नेक से A+ ग्रेड होना चाहिए अगर ऑनलाइन लर्निंग में आप जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग में अगर आप जाते हैं तो यूजीसी डीईबी अप्रूवल आपको देखना चाहिए, और ओडीएल है तो नेक का ए ग्रेड। अगर ओडीएल के साथ ओएल को आप देख रहे हैं यानी ऑनलाइन लर्निंग को, तो नेक का A+ ग्रेड मिनिमम से मिनिमम उस यूनिवर्सिटी को होना चाहिए, तभी वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे जाकर आपको वैलिड रहेगी। इवन आपके प्रमोशन के लिए भी वैलिड रहने वाली है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, सीधी सी बात होती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जब भी हम कोई एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो उसमें सिर्फ ये होता है कि हाँ, आपने किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री की हो जिस भी बेस पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। और उसके साथ साथ ये है, अगर आपने डिस्टेंस से किया हुआ है तो भी वहां पर होता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और वो भी रिकॉग्नाइजेशन के साथ, यानी यूजीसी डीईबी और नेक का A+ अगर है या नेक का ए ग्रेड है तभी वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहने वाला है। और इसके साथ साथ ये भी है, कुछ कोर्सेज ऐसे भी है जो डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग में आप कर ही नहीं सकते हैं, और अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कह भी रही है तो भी अगर वो कोर्स आप कर लेंगे तो आगे जाकर उस बेस पर आप किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं है। और वो कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उसमें हमेशा होता है मेडिकल कोर्सेज होते हैं, लॉ कोर्सेज होते हैं, या फिर आपके जो है टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। इन कोर्सेज में कभी भी आपका जो है आप डिस्टेंस एजुकेशन से इनको नहीं कर सकते। अगर किसी भी तरह से आपने कभी डिस्टेंस एजुकेशन से इन कोर्सेज को किया है, यानी कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके लॉ कोर्सेज हो गए हैं, उसके बाद आपका मेडिकल कोर्सेज हो गए हैं, और आपके काउंसलिंग कोर्सेज जैसे कि बीएड बीपीएड होते हैं, इग्नू को छोड़ के कोई यूनिवर्सिटी इसको नहीं करवाती है। ये बहुत ही कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो इसको करवा रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोर्सेज को करवा ही नहीं सकती है। तो ये वाले कोर्सेज आप डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग में अभी तक नहीं कर सकते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ इसके लिए भी क्राइटेरिया आए, इवनिंग क्लासेस का या और भी कुछ, बट वो रेगुलर मोड पे ही करने पर आप
गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग में अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर हम बेसिकली पूरा कंक्लूजन ले तो सिर्फ 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। पहला तो है आपको अप्रूवल्स देखने हैं। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो हाँ ये है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अब तो ये भी हो चुका है कि अगर आप डिस्टेंस या ऑनलाइन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी बनती है और अपार और एबीसी आईडी जिसको हम डिजी लॉकर से निकालते हैं वो आईडी बनती है। उसके बाद ही आपका एडमिशन होता है और तभी जाकर आपका अब वो वैलिड रहने वाला है। अगर आपको कोई ये भी बोलता है कि हाँ अपार आईडी के बिना या डीईबी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी के बिना आपका डिस्टेंस में कोई एडमिशन हो जाएगा तो भी इन फ्यूचर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यानी एडमिशन लेने से पहले आपको जैसे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं कि अगर मुझे ग्रेजुएशन करना है तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड होता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में सिग्नेचर भी मांगे जाते हैं और उसके साथ साथ अब ये भी है कि अपार आईडी और डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी भी आपकी बनाई जाती है तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज आपका वो कोर्स वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सीधी सी बात है। और लास्ट हमें देखना होता है सिर्फ ये कि जिस भी कंसल्टेंट्स के थ्रू या फिर हम अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू जा रहे हैं तो हाँ वहाँ से हमें सही गाइडेंस मिले और जो जो चीज़ें हैं बिल्कुल सही तरीके से आपको बताए जा सके। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है वीडियो का कि हाँ अगर डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग से आप कोई कोर्स करते हैं तो वो गवर्नमेंट वैकेंसी में पूरी तरह से वैलिड माना जाता है, वहाँ पर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग में किसी यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से आपको लेना चाहिए या फिर आपको गाइडेंस में कोई दिक्कत आ रही है या फिर यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करें तो आप तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पे नहीं करना होता है, फ्री कंसल्टेशन होती है और जहाँ पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट नहीं रहेगी। और साथ साथ अगर आप खुद से चेक करना चाहते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि अप्रूव्ड है और आगे जाकर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ से आप एडमिशन लेने के बाद आगे किसी भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसी में एलिजिबल होंगे पूरी तरीके से। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन से अगर मैं कोई कोर्स करता हूं तो उसकी डिग्री मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा सकता हूं या नहीं। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।